श्री राधे श्याम। पवित्र फाल्गुन मास चल रहा है। सभी वैष्णवजन अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहे हैं, होली खिला रहे हैं। इस होली के पर्व में 8 दिन विशेष माने जाते हैं, जिसको होलाष्टक कहते हैं। यह इस बार 7 मार्च 2025 शुक्रवार से 14 मार्च 2025 तक रहेंगे। इन 8 दिन में विशेष होली का भाव रहता है। इन 8 दिन को होलाष्टक कहते हैं, जिनमें 7 मार्च को अष्टमी है। इस दिन श्री धाम बरसाना में लड्डू होरी होती है। 8 मार्च को नवमी है। इस दिन श्री बरसाना धाम में रंगीली होरी और लट्ठमार होली होती है। फिर 9 मार्च को दशमी है। इस दिन नंदगांव में रंगीली होरी और लट्ठमार होली होती है। और फिर 10 मार्च को रंग भरी एकादशी है। इस दिन श्री धाम वृंदावन में रंगीली होरी होती है। सब मंदिरों में ठाकुर जी के रंग की पिचकारियाँ चलती हैं। प्रभु रंग में भीगे रहते हैं। और फिर 10 मार्च से लेकर के माने एकादशी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत, जो 14 मार्च की हैं, पूर्णिमा पर्यंत दिव्य रूप से श्री धाम वृंदावन के मंदिरों में रंगीली होरी होती है। तो इन 8 दिन को होलाष्टक कहते हैं। सब वैष्णव जनों को अपने घर में विराजमान ठाकुर जी को भी इन 8 दिन अवश्य होली के पद सुनाने चाहिए। अपने मंदिर में जो ठाकुर जी के पीछे पिछवाई है, उसको श्वेत रखना चाहिए। होली पर सफ़ेद पिछवाई होती है और उस पर फिर विविध रंगों के छींटा देने चाहिए, अलग अलग रंगों के गुलाल के। इसको रंग खिलाना बोलते हैं, खेल बोलते हैं इसको। तो पीछे पिछवाई पर अलग अलग रंगों के गुलाल केसर की पिचकारी से छींट दी जाती हैं और फिर श्री ठाकुर जी सुखपूर्वक होली खेलते हुए विराजते हैं। तो ठाकुर जी की पिछवाई सफ़ेद करके उस पर रंग की छींट देनी चाहिए। और ठाकुर जी के फेंट में, फेंट माने कमर में फेंट बना करके, माने एक सफ़ेद वस्त्र की पट्टी बना करके उसमें अलग अलग रंग के गुलाल भर दिए जाते हैं। फेंट में गुलाल भर दिया जाता है और ठाकुर जी के हाथ में पिचकारी प्रदान करनी चाहिए। तो ये 8 दिन विशेष होली के रहते हैं। प्रतिदिन ठाकुर जी को होली के पद सुनाने चाहिए और साथ में महाप्रभु जी की बधाई, श्री महाप्रभु जी की बधाई भी होलाष्टक में विशेष रूप से गान होती है। तो 7 मार्च से लेकर के 14 मार्च तक ये होलाष्टक के दिन हैं, जिसमें प्रारंभ होता है बरसाने की लड्डू होरी से। इस दिन श्री धाम बरसाना में लड्डू होरी होती है। मधुमंगल जी नंदगांव से होली का निमंत्रण लेकर के आते हैं और श्री जी प्रसन्नता में लड्डू लुटाती हैं। इसी को लड्डू होरी कहते हैं। फिर अगले दिन नवमी को, जो कि 8 मार्च की है, श्री ठाकुर जी सखाओं के साथ नित्य लीला में बरसाना जाते हैं और फिर खूब जोरदार होली होती है। सब सखियां ठाकुर जी को घेर लेती हैं और फिर लट्ठमार होली होती है। तो वैष्णव जनों को अष्टमी को, जिस दिन से होलाष्टक प्रारंभ होते हैं, 7 मार्च को ठाकुर जी को मंदिर में रंग तो खिलाना ही है, जैसे बताया, पिछवाई श्वेत करके उस पर रंग की छींट, ठाकुर जी के कपोलों पर गुलाल, ठाकुर जी के वस्त्रों पर गुलाल, और फिर लड्डू का भोग उस दिन लगाना चाहिए, लड्डू होरी के दिन ठाकुर जी को। और फिर नवमी के दिन, अगले दिन माने जो 8 मार्च को नवमी पड़ रही है, तो बरसाना के भाव से उस दिन ठाकुर जी के शीश पर, ठाकुर जी के हस्त कमल में छोटी सी ढाल बना करके दे देनी चाहिए और श्री जी के हाथ में छोटी सी लाठी। लठमार होली के भाव से सखियां सेवा में विराजमान हैं, तो उनके भी हाथ में छोटी छोटी लाठी प्रदान करते हैं ताकि बरसाने का भाव अपना पुष्ट हो। अगले दिन दशमी को, माने 9 मार्च को भी ये भाव रहता है
और फिर 10 मार्च एकादशी से तो खूब ठाकुर जी के आगे केसर का जल रखें, टेसू का जल रखें, रंग रखें, डलियाओं में पुष्प भर के रखें, मंदिर में रंग खिला करके रखें। ठाकुर जी का बड़ा मनभावता त्यौहार है ये होली का। तो फिर 14 मार्च तक, उस दिन गौर पूर्णिमा भी है और दुल्हंडी भी है। ठाकुर जी खूब सुखपूर्वक रंग खेलते हैं और फिर संध्या पर रंग विश्राम हो जाता है, मंदिर स्वच्छ हो जाते हैं और फिर ठाकुर जी फूल डोल में विराजते हैं। तो सब लोग खूब प्रेम पूर्वक होलाष्टक के नियमों का पालन करें और ठाकुर जी को रंग खिला करके श्यामा श्याम के प्रेम वाले रंग में रंग जाएं। जय जय श्री राधे श्याम।